दोस्तों आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित, जो कि आपको 4 तरह की काम की टीडीएल के बारे में बताने वाले हैं। काफी अच्छी टीडीएल है। इसका यूज आप अपनी टैली में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी टीडीएल पसंद आती है तो आप इनके चैनल ज्ञान अमृत पर जाकर और टीडीएल चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 टीडीएल है और ये जो चौथा टीडीएल है ज्वेलरी मैनेजमेंट, यह ज्वेलरी शॉप के लिए स्पेशल क्रिएट किया हुआ टीडीएल फाइल है। इस वीडियो में मैं आपको इस टीसीपी फाइल के लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे पाऊंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा 4 टीडीएल फाइल और हैं। ये जो हमारा एक्सेल थीम इन रिपोर्ट है, ये टीडीएल फाइल क्या है कि आप टैली में रिपोर्ट्स को एक्सेल थीम के रूप में देख सकते हैं कलर वाइज। ड्रिंक सेल विथ इम्पीटी बोटल्स रिकॉर्ड, ये क्या है? अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आप पार्टी को जब अपने कोल्ड ड्रिंक्स को सेल करते हैं तो आप साथ साथ चाहते हैं कि आप अपने कोल्ड ड्रिंक्स के इनवॉइस को मेंटेन करने के अलावे आप साथ में कैरेट या बोतल को भी मेंटेन करें कि हमारा कितना कैरेट कस्टमर के पास अवेलेबल है, कितना उन्हें रिटर्न कर दिया, आप इसको भी मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ये टीडीएल फाइल अवेलेबल है। तीसरा है मल्टीपल वाउचर फ्रॉम सिंगल स्क्रीन। ये क्या है कि एक ही स्क्रीन से आप मल्टीपल वाउचर को एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर आपने रेंट दिया तो आप ये फिक्स किए हुए हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च अलग अलग डेट में आप जो रेंट दीजिएगा, आप एक ही स्क्रीन में एक बार में कई रिसीट वाउचर या पेमेंट वाउचर आप कर सकते हैं। तो डिटेल से देखने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सेल थीम इन रिपोर्ट पर। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करेंगे कंट्रोल-C से और टैली पर जाएंगे। टैली में जाने के बाद यहाँ टीडीएल्स पर जाने के बाद मैनेज लोकल टीडीएल में जाएंगे और Ctrl+Alt+V से पेस्ट करेंगे। जैसा कि वहाँ से मैंने चारों टीडीएल फाइल का सेम प्रोसेस से यहाँ पर चारों का एड्रेस मैंने यहाँ पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ सेव करेंगे। सेम प्रोसेस से आप बाकी फाइल का भी यहाँ से पेस्ट कीजिए। ये टीडीएल फाइल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। इसे करने के बाद आपको फीचर में जाना होगा, एड ऑन में जाएंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैंने इनेबल एक्सेल थीम इन रिपोर्ट को यस किया और ये देखिए यहाँ पर कलर का ऑप्शन है। आप यहाँ पर कलर चूज कीजिए। फर्स्ट कलर ब्लू, सेकंड कलर मैंने यहाँ पर येलो चूज किया है और सेव किया। इसे करने के बाद इन ऑप्शन को भी मैं रहने देता हूँ और ये देखिए इसे सेव करने के बाद ये जो हमारा फाइल है कुमार ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं जब मैं इस बैलेंस शीट में जाता हूँ तो ये जो एक्सेल थीम पर ये कलर हमारा शो हो रहा है। बैलेंस शीट में चलते हैं फिर से। ये जो रिपोर्ट है, अगर मैं यहाँ से कंपनी चेंज कर दूँ, ओम ट्रेडर में जाऊँ तो ये देखिए कलर चेंज हो गया ओम ट्रेडर का, क्योंकि ओम ट्रेडर में जो हमारा है मैंने थीम को कुछ और चेंज किया है। पुनः हम चलते हैं, एड ऑन फीचर में जाते हैं। यहाँ ब्लू है, यहाँ पर मैं लाइट वाइट लेता हूँ, लिली वाइट लेता हूँ और सेव करता हूँ। इसे करने के बाद आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं ये फिर से चेंज हो गया। कंपनी चेंज करते हैं, होम ट्रेडर में देखते हैं तो यहाँ इस तरह का है। फिर से फीचर में चलते हैं, यहाँ से यस करते हैं, होम ट्रेडर में बदलाते हैं। ये जो हमारा पर्पल है यहाँ पर हम ब्लू सेट करते हैं और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये ब्लू हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ज़रूरत के अनुसार कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद है उस हिसाब से आप फर्स्ट कलर और सेकंड कलर लेकर चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टीडीएल हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टीडीएल की ओर। ये जो हमारा टीडीएल है मल्टी सेल विथ इम्पीटी बोटल रिकॉर्ड्स, इसे सेम प्रोसेस से हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद फीचर में जाएंगे, एड ऑन में जाएंगे। यहाँ पर इस ऑप्शन को हम इनेबल ड्रिंक सेल विथ इम्पीटी बोटल को यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों हमें कुछ लेजर बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लेजर बनाया है अंजलि ड्रिंक कॉर्नर। अंजलि ड्रिंक कॉर्नर अंडर चंडीगढ़, मेंटेन बिल बाय बिल मैंने यस किया और जो भी आपका एड्रेस वगैरह है फिट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग बैलेंस के बारे में डिटेल्स आ रहा है। मतलब आपका अंजलि ड्रिंक कॉर्नर के पास यदि आपने अपने मैनुअल अकाउंटिंग अभी कंप्यूटराइज किया है तो अभी उनके पास जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस के रूप में कैरेट का डिटेल है वो यहाँ पर आप फिट कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक रहते हुए आप इसे सेव कीजिए। तो मैंने बताया कि अप्रैल 2018 को इनके पास हमारा 100 कैरेट अवेलेबल है। सेव करने के बाद फिर मैंने एक रेंट, एक जनरेटर एक्सपेंस का सिंपल इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया है और एक सेल सिंपल क्रिएट किया है। मैं इस वीडियो में आपको जीएसटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा
इस वीडियो में सिर्फ आपको इस टीडीएल फाइल को बतलाना है। आप सेम प्रोसेस जीएसटी भी यूज कर सकते हैं। इसे करने के बाद आइटम में चलेंगे और यहाँ देखिए मैंने एक आइटम बनाया है कोकोला 300 ml। अंडर कोल्ड ड्रिंक्स नाम से हमने एक ग्रुप बनाया है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक यूनिट क्रिएट किया है बोतल नाम से, और उसके बाद अल्टरनेट यूनिट मैंने कैरेट लिया है। अल्टरनेट यूनिट करने के लिए आपको दोस्तों कॉन्फ़िगर में जाना होगा और यहाँ से अल्टरनेट यूनिट को यस करना होगा, तभी आपका दोस्तों ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो मैंने क्या किया है, कोल्ड ड्रिंक्स में लिया है, यूनिट बोतल लिया है, अल्टरनेट यूनिट कैरेट लिया है, जहाँ 1 कैरेट इक्वल टू 20 बोतल का मैंने सेट किया है। दोस्तों आप अपने अनुसार 36, 24 जो भी होता है आप सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों सेट किया है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि 10 रुपया ये कैरेट, ये बोतल ले रहा है, आप इसे कैरेट भी कर सकते हैं, बोतल भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इसे करने के बाद मैंने 200 पर कैरेट का परचेज और 220 रुपये का सेल का सेट किया। करने के बाद मैंने यहाँ पर 1000 बोतल यानी 50 कैरेट यहाँ पर मैंने ओपनिंग बैलेंस को देते हुए सेव किया है। दोस्तों सेव करने के बाद इसके बाद दोस्तों हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और इफेक्ट सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे अंजलि ड्रिंक कॉर्नर को हमने सेल कर रहे हैं। कोका कोला का हमारे पास 1000 बोतल का ओपनिंग बैलेंस है। हम बताएंगे 10 कैरेट का हमने इन्हें सप्लाई दिया। जैसे ही दोस्तों हम 10 कैरेट बताएंगे, ये ऑटोमेटिक 200 बोतल का कैलकुलेशन अल्टरनेट यूनिट के हिसाब से कर लेगी। करने के बाद हम यहाँ पर बताएंगे कि ये 10 कैरेट हमारा इनके पास जा रहा है। तो पहले का ही हमारा अंजलि ड्रिंक कॉर्नर के पास कुछ कैरेट अवेलेबल था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में हमने बताया था 100 कैरेट इनके पास हमारा है, और यहाँ पर 10 कैरेट की सप्लाई हम और दे रहे हैं, और सप्लाई देने के बाद 5 कैरेट हमारा इनसे रिसीव भी हो रहा है। इसे करने के बाद ये न्यू रेफरेंस लेते हुए, अगर आप बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो कीजिए। न्यू रेफरेंस लेते हुए हम इसे सेव करते हैं। जैसे इसे सेव करेंगे, सेम प्रोसेस दोस्तों आप इसमें जीएसटी वगैरह कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद जब हम ये देखते हैं डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, तो यहाँ पर दोस्तों डिटेल ऑफ इम्पीटी कैरेट्स नाम का एक रिपोर्ट है। इस पर जब हम ओपन कर अंजलि ड्रिंक कॉर्नर में जाने के बाद 1 अप्रैल को बिल नंबर हमारा ये शो हो रहा है। 100 पीस इनके पास हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 5 पीस इन्होंने हमें रिटर्न किया, 10 पीस हमने इन्हें और इशू किया, तो 105 पीस का इनके पास हमारा बैलेंस है। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर हम अंजलि ड्रिंक कॉर्नर को फिर से एक इन्वाइस क्रिएट करते हैं और ये बताते हैं कि इस बार इन्हें हमने 20 कैरेट का सप्लाई दिया। दोस्तों रेट ये ऑटोमेटिक आ चुकी, मैंने इन्हें स्टॉक आइटम में रेट की सेटिंग कर दी है, और बताएंगे यहाँ पर 20 पीस हमारा 20 कैरेट सेंड हो रहा है और 50 कैरेट इन्होंने हमें रिटर्न कर दिया। फिर हम इसे सेव करेंगे। पुनः आप हमारा ये रिपोर्ट देखिए, डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक डिटेल ऑफ इम्पीटी कैरेट अंजलि ड्रिंक कॉर्नर। तो आप देख सकते हैं कि डेट वाइज बिल वाइज शो हो रहा है। 100 पीस का बैलेंस था, ये पहला कंप्लीट होने के बाद 105 इनके पास क्लोजिंग बैलेंस रह गया। नेक्स्ट एंट्री में 105 ओपनिंग बैलेंस आया, 50 पीस इन्होंने हमें रिटर्न किया और 20 पीस इस इनवाइस पर हमने इन्हें सेंड किया। तो ये दोस्तों ये इस तरह से आप ये कैरेट का भी आप मेंटेन कर सकते हैं टैली पर इस टीडीएल की सहायता से। इसे करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये जो हमारा लास्ट टीडीएल है, मल्टीपल वाउचर फ्रॉम सिंगल स्क्रीन। दोस्तों यहाँ से इसे भी हम यहाँ से इस तरह से कॉपी करेंगे सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने के बाद, और यहाँ पर ये टीडीएल में जाने के बाद मैंने लोकल टीडीएल में यहाँ पर पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमें फीचर ऑप्शन से एड ऑन में जाने के बाद कुमार ट्रेडर पर इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा, मल्टीपल वाउचर को यस करने के बाद दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक मल्टीपल वाउचर नाम से ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। जैसे हम इसमें जाएंगे, 2 ऑप्शन है, 1 अमाउंट एंट्री और डिफरेंट अमाउंट एंट्री। हम 1 अमाउंट एंट्री में चलते हैं और बताएंगे कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। मैंने यहाँ कैश चूज किया। रेंट नर्सन आप अपने हिसाब से दीजिए। मैं यहाँ पर बताऊँगा नंबर ऑफ वाउचर फॉर 1 अप्रैल, डेली, मंथली, वीकली, आप किस बेसिस पर ये मल्टीपल वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं। मैं यहाँ मंथली लेता हूँ, यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा और जैसे मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑटोमेटिक 4 वाउचर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का कंटिन्यू टैली ऑटोमेटिक इसे क्रिएट कर दी। तो ये है सिंगल 1 अमाउंट एंट्री। अब आते हैं डिफरेंट अमाउंट एंट्री। इसमें क्या है, जो भी आपका लेजर है, कैश या बैंक, अपने हिसाब से चूज कीजिए और बताइए जो एक्सपेंस है। जैसे मैंने यहाँ दिया जनरेटर एक्सपेंस, नरेशन आप अपने हिसाब से दीजिए। हम बताएंगे कि 1 अप्रैल को 500 रुपये का पे किया गया, 2 अप्रैल को 600 का पे किया गया, 1 मई को 700 का पे किया गया, 1 जून को 800 का पे किया गया। जैसे हम इस तरह से आप इसे सेव कीजिए दोस्तों। उसके बाद आप
डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर में चलिए जनरेटर में चूज करता हूँ। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पर डेट की सेटिंग करेंगे 1 अप्रैल टू 31/3। आप ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट के साथ वाउचर क्रिएशन हो गया। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल वाउचर है, वन अमाउंट एंट्री, आप किसी एक अमाउंट को लेकर अलग अलग डेट में मल्टीपल वाउचर बना सकते हैं और डिफरेंट अमाउंट एंट्री डिफरेंट अमाउंट के थ्रू आप डिफरेंट डेट में वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा चौथा TDL है ज्वेलरी मैनेजमेंट, इसके एड्रेस को कॉपी करने के बाद टैली में पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड ऑन फीचर में जाने के बाद इनेबल ज्वेलरी मैनेजमेंट को यस करेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही हम इसे यस करेंगे, आप ये देखिएगा कि गेटवे ऑफ टैली में आपके पास ये ज्वेलरी वाउचर और ये एक ज्वेलरी रिपोर्ट्स नाम से 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ज्वेलरी वाउचर जो हमारा है, जैसे हम इसमें सेल में क्लाइंट सेल में जाएंगे तो इस तरह का ये फॉर्मेट है जहाँ पर आप एजेंट वाइज काउंटर वाइज सेल को मेंटेन कर सकते हैं। टुडे गोल्ड रेट जो आपका चल रहा है, जो चूँकि गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट होता है पर डे, तो आप गोल्ड का रेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, सिल्वर रेट सेट कर सकते हैं, कितने कैरेट का गोल्ड है, क्या क्वांटिटी है, कितना पीस आप सप्लाई दे रहे हैं, पॉलिश चार्जेस क्या है, लेबर चार्जेस क्या है, उसकी वेट क्या है, इस तरह दोस्तों टोटल डिटेल्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इस TDL के बारे में मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान अमृत को यूट्यूब पर सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।